वेन डायग्राम देख रहे थे। अब वेन डायग्राम में देखिए अपन ने देखा कि यूनिवर्सल जो सेट होता है उसको तो रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करेंगे और जो सबसेट होता है उनको सर्कुलर शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज समझ में आई? इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक चीज देखो, मैं एक एग्जांपल लूं। एक यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई, ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब इसके सबसेट क्या होंगे? ए बी, सपोज करो इसके ये दो सबसेट है मेरे पास, और बी सी, ठीक है, ये दो सबसेट है। अब इनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, इस तरीके से वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। ये पूरा तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ये पूरा क्या एरिया है? ये है अपना यूनिवर्सल सेट, यानी कि ए है। ये अब किसको डिनोट कर रहा है? बी को डिनोट कर रहा है, जो बी सबसेट है उसको डिनोट कर रहा है, और ये सी सबसेट को डिनोट कर रहा है। अब देखिए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन देखें। अगर मुझे निकालना हो कि एन ए यूनियन बी अपने को निकालना है, तो क्या करें? ए यूनियन बी यानी कि दोनों को जोड़ना है अपने को। सो बी और सी को मैंने जोड़ दिया आपस में, तो ये क्या हो गया? एन बी प्लस एन सी। इन दोनों को जोड़ा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने में देखो, इसको जोड़ा ये पूरा एरिया, फिर प्लस ये पूरा एरिया, तो ये जो बीच वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो दो बार आ गया ना। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूं? माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये कॉमन एरिया है, तो कॉमन एरिया को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे अपन? इंटरसेक्शन करेंगे। तो एन इंटरसेक्शन ए बी, ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये याद रखने वाली चीज है, और वैसे अपन ने समझ ही लिया कि कैसे बन रहा है। अब एक चीज और देखो, अगर मैं ये बोलूं इसमें एन ए एन इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा? तो ये जो कॉमन एरिया आ रहा है वो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज समझ में आई? अब एक चीज और देखो, अगर मान लो ये जो ऊपर वाला अपना डायग्राम है, ये जो ऊपर वाला अपन एग्जाम्पल लिया है, उसके जो सबसेट है वो ऐसे होते हैं, बी सी डी, ये तीन सबसेट दे रखे होते हैं अपने पास, और जो सबसेट है वो ए बी और सी और डी, ठीक है, इस तरीके से सबसेट होते हैं। या इसका सबसेट ये ले लेते हैं, बी और डी, ठीक है, ये सबसेट हो सकते हैं इसके। अब देखो इनको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया अपना। अब यहाँ पे ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब देखो, अगर इन तीनों सेटों का, इन तीन सेट्स का अपन यूनियन करें तो क्या होगा? बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? इन तीनों को जोड़ देंगे, तो क्या करें? एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। और अब एक चीज देखो, इनको जोड़ रहे हैं जब अपन, तो ये एरिया कॉमन आ रहा है। जब बी और डी को जो
एक मिनट, जब बी और सी को जोड़ा तो ये छोटा सा एरिया कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो इसको एलिमिनेट करना है अपने को। सो क्या करेंगे इसके लिए, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही यहां पे सी और डी में भी एरिया कॉमन आ रहा है। सो एन सी इंटरसेक्शन डी, और इसी तरीके से एन बी इंटरसेक्शन सी, ये कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, ये जो थोड़ा सा डायग्राम को एक बार थोड़ा सा समझने के पर्पज से दोबारा बनाते हैं। अब देखो, अपन ने यहां पे ये वाला एरिया एलिमिनेट किया, ये वाला एरिया एलिमिनेट कर चुके अपन, ये वाला एरिया एलिमिनेट कर चुके, और ये वाला एरिया एलिमिनेट कर चुके, ठीक है। ये चीज समझ में आई। सो अब चीज देखो, एक ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एक्स्ट्रा जब इसको अपन एलिमिनेट किया तो भी ये हट गया, इसको एलिमिनेट किया तो भी हटा, और इसको एलिमिनेट किया तो भी हटा। ये चीज समझ में आई। सो ये जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो एरिया एक्स्ट्रा हट गया, तो उसको अपन वापस क्या करें, वापस जोड़ दें। तो प्लस एन, अब जो कॉमन एरिया है वो क्या रहेगा, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपन देखने वाले हैं प्रोडक्ट सेट्स। अब प्रोडक्ट सेट क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो टू एलिमेंट्स पढ़ते हैं, क्या लिखा है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए एंड बी। तो देखो सिंपली जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें क्या है कि जो दो एलिमेंट है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे, जब भी उनका सेट बनता है तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे, तो वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब प्रोडक्ट ऑफ सेट देखें अपन, तो प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, तो प्रोडक्ट का मतलब तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहां पे मल्टीप्लाई है या नहीं, ये देखते हैं अपन। प्रोडक्ट का मतलब ये दो ए और बी दो सेट है अपने पास, 1 2 3 और ये है 4 5, ये दो सेट है। अब इनका अपने को प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई ए इंटू बी इज इक्वल टू, अब देखो कैसे निकलेगा, सेट एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे। अब सबसे पहले 1 और 4 ये सुपर सेट बन जाएगा ना, 1 और 5, 2 और 4, 2 और 5, 3 और 4 और 3 और 5, ये हो गया अपना, ये क्या हो गया इसका प्रोडक्ट। तो ये चीज समझ में आई। तो प्रोडक्ट क्या होता है, पढ़ते हैं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। अब प्रोडक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसमें तो जीरो वैल्यू होती है, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए मल्टीप्लाई बी। अब प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी से। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए और बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ए डिनोट करेगा सेट ए को और बी डिनोट करेगा सेट बी को। तो यहाँ पे अपन देखिए, यहाँ पे जैसे इसमें देखो ए और बी के फॉर्म में कर रहे हैं, ए डिनोट कर रहा है सेट ए को और बी डिनोट कर रहा है सेट बी को। तो यहाँ पे 1 4 या फिर 2 4
3 5 जो भी है ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टर्म है रिलेशन एंड फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले तो रिलेशन क्या होता है, तो इसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो पढ़ते हैं एक बार। एनी सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट एक्स वाई इज सेट टू डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई एंड ठीक है, पहले इतना ही करेंगे। इसमें अपने को रिलेशन और फंक्शन दोनों की डेफिनेशन एक साथ दी हुई है। तो यहाँ पे एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट एक्स वाई इज सेट टू डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये अपने पास दो सेट्स है, इनका प्रोडक्ट सेट क्या बना, इनका प्रोडक्ट सेट अपने पास ये बन के आया। अब ये बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट सेट के कोई भी जो सबसेट है, जैसे ये 1 और 4 सबसेट हो गया इसका, या फिर 3 और 4 ये सबसेट हो गए, तो इन दो ये जो एक प्रोडक्ट सेट, ये प्रोडक्ट सेट बन गया है। इस प्रोडक्ट सेट के जो भी सबसेट हैं, कोई भी सबसेट हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होगा, उनके बीच में क्या रहेगा, एक रिलेशन रहेगा। ये चीज समझ में आई। तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है, ये कैसे दिखाते हैं, एक्स टू वाई, एक्स टू वाई रिलेशन 1 4 और 3 4, ये एक रिलेशन दिखा रहा है। तो किसी भी प्रोडक्ट सेट के दो सबसेट में ये दो, किसी भी सबसेट के दो, किसी भी प्रोडक्ट सेट के दो सबसेट क्या होंगे, रिलेशन होंगे। ये चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शन। अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन अपन पढ़े, any relation from x to y in which no different ordered pair have the same first element is called a function। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि any relation from the x to y, अभी अपन ने देखा था कि अपने दो सबसेट थे, ये सेट है a और b, इनसे एक रिलेशन अपन ने देखा कि a to b रिलेशन था अपने ये। सो ये बोल रहा है कि एनी रिलेशन, ये रिलेशन हो गया एनी रिलेशन जिसमें क्या हो, इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, जिसमें दो पेयर्स, दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर जिनके सेम फर्स्ट, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप एक एग्जांपल इसी को आगे और देखते हैं, क्या यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के वो क्या सेम है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन है। ये क्या हो जाएगा, फंक्शन है। अब जैसे ये दो सबसेट लें इसके अपन 1 और 4 और 1 और 5, तो क्या ये एक फंक्शन है, तो ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल आ रहा है, दोनों में सेम है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है, तो ये एक फंक्शन नहीं है। अब एक एग्जाम्पल देखें अपन, ये सेट है अपने पास एक 1 2 3 4 और ये बी सेट है, वन 4 9 16 एंड 25, ये दो सेट है अपने पास। ये चीज समझ में आई। अब इनसे इनके सबसेट क्या क्या होंगे, तो इनके एक बार सबसेट बना लेते हैं। तो इनका प्रोडक्ट सेट, इसका प्रोडक्ट सेट बना लेते हैं, सबसेट बना यहाँ बन जाएंगे। प्रोडक्ट सेट क्या होगा, a मल्टीप्लाई b। अब देखो प्रोडक्ट सेट में 1 1 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा एंड 1 16, 1 25, 2 1 2। इस तरीके से इसके प्रोडक्ट सेट बन जाएंगे। तो एक बार अपन वैसे बना लेते हैं, 1 1 का बन जाएगा,
2 4 का बन जाएगा, 3 9 का प्रोडक्ट सेट बन जाएगा, और 4 16 एक प्रोडक्ट सेट होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, ये भी इसके एक प्रोडक्ट सेट होंगे। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, ये 1 1 2 4 3 9 4 16, ये क्या है? रिलेशन। ये क्या दिखा रहा है? रिलेशन। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है? तो एफ एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है, और जो कि जिसका कि एस इस तरीके से, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ये कुछ भी हो सकता है, 2x हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, तो इसको एक फंक्शन के रूप में लिखा जाता है। सिंपली ये जो रिलेशन है उसको एक फंक्शन के रूप में लिखें। ठीक है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब अपने वाले एग्जाम्पल में देखें, ये ए और ये बी, ये ए सेट के एलिमेंट्स है और ये बी वाले सेट के एलिमेंट्स है। ठीक है, सो एक बार इनको इधर लिख लेते हैं। 1 1 2 4 3 9 4 16, ये चीज समझ में, और यहाँ पे 25 भी है। अब देखो, अब इनके बीच में कैसा रिलेशन, कैसा कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है कि अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16, यानी कि स्क्वायर वाला फंक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। सो यानी कि यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू रखेंगे तो जो सेट बी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका स्क्वायर। अब देखिए, सो यहाँ पे अगर अपन सेट ए में x की जगह 1 रखते हैं तो उधर क्या रहेगा? 1। सेट बी में यहाँ पे 2 रखते हैं तो सेट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। इधर 3 रखते हैं तो सेट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। ये क्या है? ये सपोज करो ये फंक्शन है और ये एक मशीन है, इसमें अपन कुछ इनपुट डालेंगे और वो इसकी इमेज फॉर्म में बाहर आएंगे। जो भी इनपुट डालेंगे उसकी इमेज बन के वो बाहर आएंगे। तो जैसे अपने वाले एग्जाम्पल में अपन इनपुट डाल रहे हैं 1 2 3 4 1 4 9 16, तो इसमें इस तरीके की इमेज, इस तरीके का फंक्शन हो रहा है कि वो उसकी इमेज बन के इस तरीके का प्रोडक्ट निकल के बाहर आ रहा है। ये इमेज बन के बाहर आ रही है, तो इसको तो बोलेंगे इमेज। जो प्रोडक्ट आता है उसको तो बोलते हैं इमेज, और जो इनपुट अपन डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्री इमेज। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसको जो सेट है, जो प्री इमेज वाला सेट है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और ये जो इमेज वाला सेट है उसको क्या बोलते हैं? को डोमेन। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब एक चीज देखो, ठीक है, अब यहाँ पे कोडोमेन क्या है? सो 1 4 9 16 एंड 25, ये कोडोमेन है अपना। अब एक चीज देखो, लेकिन अपने पास जो इमेज बन के आई वो तो सिर्फ 16 तक ही आई, तो 1 4 9 16, ये जो नया सबसेट बन के आया उसको क्या बोलते हैं? रेंज। ये इसको क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। ये एक सेट है 1 2 3 4, और ये दूसरा सेट है 2 4 6 8, ये दूसरा सेट है। अब इनका प्रोडक्ट, सेट ए और सेट बी का प्रोडक्ट क्या होगा? एक प्रोडक्ट सेट अपन बना लें तो 1 2 हो जाएगा,
2 4 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा एंड 4 8। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे पर अपन ने सिर्फ यही बनाया। अब एक चीज़ देखो, इसमें से एक फंक्शन इस्टेब्लिश करें अगर इसमें, तो अपन क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब देखो ये कैसे, अगर x की वैल्यू यहाँ पे ये पुट करते जाएं, अगर 1 पुट करेंगे तो इमेज, प्री इमेज में क्या क्या रखेंगे, 1 2 3 4, ये प्री इमेज है। सो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो इमेज क्या आनी चाहिए, 2 आ रही है। यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 4, 3 रखते हैं तो 6 एंड 4 रखते हैं तो 8। ये चीज़ समझ में आई। तो इसको एफ फंक्शन के रूप में कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, अब देखो 1 1 फंक्शन के लिए क्या लिखा हुआ है, लेट्स एफ इज फंक्शन a to b if different elements in a have different images in b, then f is said to be a 1 1 and और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, एग्जाम्पल छोटा लेते हैं अपन। ये सेट a और ये b, अब इसका प्रोडक्ट सेट कैसे बन सकता है, ए और बी का प्रोडक्ट सेट क्या क्या हो सकता है, 1 1 1 4 2 1 2 4 3 1 एंड 3 4। ये इसका प्रोडक्ट सेट होगा। अब देखो एक फंक्शन है, पहले तो अगर मैं ये लिखूं 1 1 और 1 4 क्या फंक्शन है, तो आप इसमें बता सकते हो कि ये फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए अपन क्या देखेंगे, फंक्शन देखने के लिए क्या देखते हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है तो ये एक फंक्शन ही नहीं है, तो इसको तो रिजेक्ट। अब दूसरा फंक्शन अपन देखें, मेरे पास ये लिखा हुआ है 1 4 और 1 2 4 और एक है 3 1। ठीक है, अब ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, ये एक फंक्शन है। अब इसको अपन अगर इस तरीके से लिखें 1 2, ये ए वाले एलिमेंट्स, ये बी वाले एलिमेंट्स, 1 2 3 4 1 और 4। अब इनकी मैपिंग करें आपस में, कौन सा किससे कनेक्ट हो रहा है। सो देखो किसकी मैपिंग किसके साथ हो रही है, तो 1 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, ये 4 के साथ। ठीक है, अब ये 2 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, ये भी 4 के साथ। ये 3 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, ये हो रही है 1 के साथ। सो अब अपन ने ये देखा, अब 1 to 1 फंक्शन होने के लिए क्या लिखा हुआ है, लेट फंक्शन a to the b if different element in a have different images in b then f said to be। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जो a की जो इमेजेस हैं, डिफरेंट इमेजेस हैं, वो उसकी मैपिंग b की डिफरेंट इमेजेस के साथ होनी चाहिए। अभी अपने वाले एग्जांपल में अपन देखें कि यहाँ पे a की मैपिंग 1 की मैपिंग 4 के साथ हो रही है, 2 की भी 4 के साथ हो रही है, यानी कि 2 इमेज की मैपिंग 1 के साथ हो रही है, यानी कि ये 1 to 1 तो नहीं है। अब 1 to 1 के लिए अपन एग्जाम्पल देखें, अगर यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में ये नहीं होता और सिर्फ ये 2 ही फंक्शन यही दिया होता, 1 4 और 3 1, तो अब इनकी मैपिंग अपन कैसे करते, 1 की मैपिंग 4 से और 3 की मैपिंग 1 से। सो यहाँ पे एक इमेज की मैपिंग एक इमेज के साथ हो रही है, एक इमेज की मैपिंग एक बी की
दूसरी इमेज के साथ हो रही है, यानी कि यहाँ पे 1 to 1 मैपिंग है, तो ये क्या हो जाएगा 1 to 1 फंक्शन। ये क्या हो जाएगा 1 to 1 फंक्शन। अब आगे बढ़े, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लेट function a to b if every element in b has at least one pre-image in a then f is said to be an onto function। अभी अपन एक एग्जांपल लिया था अपना, पहले एक एग्जांपल अपन सॉल्व कर रहे थे 1, जिसमें एक तो क्या थे, a की इमेजेस तो क्या थी 1 2 3 4 और b के एलिमेंट्स क्या थे 1 4 9 16 एंड 25। ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे अगर अपन देख रहे थे एटलीस्ट, इसमें क्या बोला है ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, प्री इमेज के लिए, किसी भी इमेज के लिए एटलीस्ट एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर फंक्शन काम कर रहा था, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि यहाँ पे इनकी मैपिंग किसके साथ हो रही है, इस तरीके से मैपिंग हो रही है। लेकिन 25 को मैप करने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे देखो एटलीस्ट, देखो लिखा हुआ क्या है, एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन ए। देखो बी में जो इमेज है उसका एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए, एटलीस्ट 1, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। ये चीज समझ में आई। सो यहाँ पे 25 में कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये एक नॉर्मल वाला फंक्शन है। ये 1 to 1, ये 1 to 1 है या नहीं है, हाँ 1 to 1 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ ही हो रही है। तो ये 1 to 1 फंक्शन है, यहाँ पे ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब ऑन टू फंक्शन कैसे होगा, जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, A1 2, B2 4, ए और बी क्या बनेगा, प्रोडक्ट सेट क्या बनेगा इनका 1 2, क्या 2 2 हो सकता है, नहीं 1 2 हो जाएगा, 1 4 और 2 4। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स 1 2 2 4। अब यहाँ पे 1 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 2 के साथ, 1 की मैपिंग 4 के साथ भी हो रही है, 1 की मैपिंग 2 की मैपिंग 2 के साथ और 2 की मैपिंग 4 के साथ। तो क्या ये एक 1 1 फंक्शन है, नहीं 1 1 फंक्शन नहीं है। ये इमेजेस है, इनकी प्री इमेज, इस 4 की क्या क्या प्री इमेज है, 1 और 2 दोनों प्री इमेज है। इस 2 की क्या इमेज है, 1 और 2 दोनों प्री इमेज है। ये चीज समझ में। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक ऑन टू फंक्शन, जहां पे एटलीस्ट 1 प्री इमेज होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 प्री इमेज तो होनी चाहिए। तो ये एक हो गया ऑन टू फंक्शन। ये चीज समझ में। अब है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे एक ही आप कुछ भी वैल्यूज रख लो, एक एक्स की जगह कुछ भी वैल्यूज रख लो, ये क्या हमेशा क्या रहेगा 4 ही रहेगा। तो ये क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इफ ए एक सेट दे रखा है ए एक्स वाई जेड, बी सेट दे रखा है पी क्यू आर एस, विच ऑफ द रिलेशन ऑन ए टू बी आर फंक्शन। अब अपने को बताना है कि कौन सा रिलेशन ए टू बी का कौन सा रिलेशन फंक्शन है। सो देखो ऑप्शन में चलते हैं अपन। एन पी दे रखा है ए टू बी, सबसे पहले तो ए टू बी फंक्शन होना चाहिए, यानी कि पहला एलिमेंट तो किसका होना चाहिए ए का और दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए बी का। तो एन पी, यहाँ पे एन तो कोई है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। अब बी वाला देखें, एक्स एस, एक्स एस दे रखा है, वाई एस दे रखा है, जेड एस दे रखा है। तो क्या ये
क्या ये एक फंक्शन होगा? अभी देखते हैं। अब देखो फंक्शन होने के लिए क्या होता है, रिलेशन इन, ये एक यूनिवर्सल सेट के फंक्शन सबसेट्स हैं, ये चीज़ समझ में आई। अगर ए और बी का प्रोडक्ट सेट बनाया जाए और उसके सबसेट, ये इसके सबसेट है, सो यानी कि एक रिलेशन तो है यहाँ पे। अब ये फंक्शन है या नहीं, अब फंक्शन है या नहीं ये देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, जो इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फंक्शन है। अब देखो और देखते हैं, वाई पी, वाई क्यू, वाई आई और जेड आर, ये वाई 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 एंड जेड, तो यहाँ पे ये क्या फंक्शन है? तो वाई वाई तो रिपीट हो रहा है, तो ये तो वैसे ही फंक्शन नहीं है, तो ये कैंसिल। एक्स पी, वाई आर, जेड एस। अब देखो यहाँ पे ये इस प्रोडक्ट सेट के एलिमेंट्स हैं, एक्स पी, वाई आर और जेड एस। अब यहाँ पे देखो कोई फंक्शन, क्या फर्स्ट एलिमेंट कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो यानी कि ये और ये दोनों ही क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों आंसर होंगे इसके। ठीक है, अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर आर इज अ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई है, ठीक है, और एक्स वाई इस तरीके से है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो वेयर एक्स और वाई रियल नंबर है। अब देखो एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई ये 5 है, तो ये कैसे हो सकता है? ये 1 हो और ये 4 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो और ये 1 हो, इसी तरीके से हो सकता है ये। तो देखो इस 1 2 4 इनकी मैपिंग किस तरीके से हो रही है, 1 to 1 मैपिंग हो रही है। सो यहाँ पे ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फर्स्ट टर्म रिपीट नहीं हो रहा है। ए कंपोजिट फंक्शन 1 to 1 मैपिंग, तो यहाँ पे 1 to 1 मैपिंग हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 to 1 मैपिंग। अब थर्ड वाला देखो, एक्स वाई एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, एक्स और वाई रियल नंबर है और एक्स यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। तो देखो एक्स तो अपने को 4 दे रखा है, अब वाई यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, तो नॉट अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ 4 1 4 0 या फिर 4 2, इस तरीके से हो सकता है ये। सो यहाँ पे क्या फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, यस, तो ये क्या एक फंक्शन नहीं है? तो एक फंक्शन नहीं है, ठीक है, नॉट अ फंक्शन। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। लेट द डोमेन ऑफ एक्स बी द, अब अपन ने देखा था जब अपन फंक्शन पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था ए वाले जो एलिमेंट्स इधर फंक्शन से इधर वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या होता है डोमेन, और जो रिजल्टिंग जो इमेज बनती है उसको क्या बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे लेट द डोमेन ऑफ एक्स बी द सेट 1, अब यहाँ पे डोमेन सेट क्या है 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इक्वल टू 1, अब कौन सा फंक्शन 1 के इक्वल होगा, एफ एक्स। अब यहाँ पे डोमेन, ये प्री इमेज अपने पास क्या है 1, तो अपने को x की जगह वैल्यू क्या रखनी है 1, और जहाँ पे भी ऑप्शन में चलेंगे जहाँ पे भी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए 1, तो वही अपना करेक्ट आंसर होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे तो 1 1 हो गया। अब दूसरा और देख लेते हैं, एफ ए इज इक्वल टू एक्स, तो एफ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे तो ये पहले तो वैसे ही एक्स के एक्स एफ एक्स होना चाहिए ना, तो ये वैसे ही नहीं है। और जी एक्स इज इक्वल टू
1 माइनस 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 नहीं आ रही है। अब दूसरा देखो, सी देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो एक्स की जगह 1 रखा तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 2 प्लस 2 यानी कि ये 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 4, सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 4, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा ए। यहाँ पे वैल्यू ए में क्या वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। अब चलते हैं अपन, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू द पावर एक्स इज, अब फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 की पावर एक्स। अब देखो, अगर यहाँ मैं x की जगह 0 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा 1, अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा 2, अगर मैं यहाँ x की जगह 2 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा 4, अगर मैं यहाँ x की जगह 3 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा 8। सो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है 1 to 1 मैपिंग हो रही है, एक के साथ ही मैपिंग हो रही है, 1 to मैनी मैपिंग नहीं है। सो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये क्या है 1 to 1 मैपिंग, ठीक है। आगे बढ़े, द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log 10 1 प्लस एक्स फॉर द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 9। अब यहाँ पे x क्या है ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 9। सो देखो, अपन ने लॉग पढ़ा था, कुछ थोड़ा बहुत उसका याद होगा आपको। ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 10 1 प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन और इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पे एक बार तो अपन जो x है उसकी वैल्यू 0 रख के देख लें और एक बार 9 रख के देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो log 1 प्लस 0 रख के देखा, log बेस 10 है यहाँ पे, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। ये आपने को पता है ना कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, जहाँ पे बेस 10 हो तो वहाँ पे क्या होता है 0। अगला देखिए log 1 प्लस 9, एक बार 9 वैल्यू रखनी है अपने को, log, अब log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। सो यहाँ पे देखो x की वैल्यूज 0 से 9 के बीच में हो सकती है, x की वैल्यू अपन 0 से 9 के बीच में पुट कर सकते हैं। अगर अपन ने 0 रखा, जो सबसे छोटी वैल्यू रखी तो वहाँ पे अपना आंसर क्या आ रहा था 0, और अगर सबसे बड़ी वैल्यू रखी है तो वहाँ पे अपना आंसर क्या आ रहा है 1। तो इस हिसाब से अपन देखें कि अपना जो आंसर होगा, अगर 0 से 9 तक की कोई भी वैल्यू अपन रख के देखें तो अपना जो आंसर होगा वो कहाँ से वेरी करेगा, 0 से 1 के बीच में ही वेरी करेगा। सो यहाँ पे अपन देखें ये क्या हो जाएगा 0 to 1, ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द इनवर्स फंक्शन एफ एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 2x। अब इसका इनवर्स फंक्शन अपने को देखना है। सो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या करें, स्टेप्स में चलते हैं। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे जो ये एफ एक्स है उसको y से रिप्लेस कर देंगे, अब वापस इसको x से रिप्लेस कर दें, x/2, ये हो गया x, ठीक है। ये होता है इनवर्स फंक्शन। तो अब इसमें देखो ये क्या बोल रहा है इज,
तो ये क्या हो जाएगा, x/2। अब अपन एक्सरसाइज सी से वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब सबसे पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी एंड 13 लाइक टी, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफ़ी बट नॉट टी इज। अब देखो इसको वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं अपन। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में, तो अपन जो टोटल 20 चिल्ड्रन है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया अपना, 20 चिल्ड्रन। तो ये पूरा किसको दिखाता है, 20 चिल्ड्रन को। अब दो चीज़ें, दो सेट बने हुए इसमें, एक कॉफ़ी पीने वालों का सेट और एक चाय पीने वालों का सेट, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, 8 ड्रिंक्स टी बट नॉट कॉफ़ी। 8 बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्रिंक्स टी, जो कि चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो देखो ये अपन, ये टी और ये कॉफ़ी, ये दो सबसेट बने हुए हैं टी और कॉफ़ी का। अब 8 लोग ऐसे हैं, ये अपन कलर से दिखा देते हैं इसको। ये 8 लोग हैं जो कि चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं। ये हो गए 8 पीपल। ये यहाँ पे कितना है, 8 लोग ऐसे हैं जो कि चाय ही पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं। आगे देखें, 13 लाइक्स टी, लेकिन 13 लोग ऐसे जो चाय पसंद करते हैं, यानी कि सिर्फ 8 लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं, लेकिन 13 लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं। यानी कि ये टोटल कितना हो गया, अगर मैं इस पूरे टोटल की बात करूं तो ये कितने लोग हैं, 13 लोग हैं। टी लवर कितने, 13। अब यहाँ पे अपन देखें, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफ़ी बट नॉट टी इज। अब पूरे के पूरे क्या है, या तो चाय पीते होंगे या कॉफ़ी पीते होंगे, दोनों पीते होंगे, ये चीज़ है। अब इसमें अपन देखें, टोटल 20 बच्चे हैं, उनमें से 13 तो हैं जिनको चाय पसंद है और 8 ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं। तो उनमें से 5 लोग ऐसे होंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है। अभी 20 में से 13 लोग तो चाय पीते हैं, तो अपने को निकालना है कि ऐसे बच्चे कितने हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। सो 20 में से 13 लोग चाय पीने वाले, बाकी के 7 लोग कॉफ़ी पीने वाले, ठीक है। तो ये हो गया, जो केवल, ये क्या डिनोट कर रहा है, 7 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। तो सिर्फ कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7, ऑप्शन बी। अच्छा, अब आगे चलते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ द सेट P हैज़ 3 एलिमेंट्स Q4 and R2, then set P Q R is। अब देखो, एक अपने प्रोडक्ट ऑफ सेट देखा था। अब सेट A है, सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। सेट P में 3 एलिमेंट्स हैं, Q में 4 एलिमेंट्स हैं और R में 2 एलिमेंट्स हैं। अब इसका जो प्रोडक्ट सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसके लिए अपन क्या निकालते हैं, N P Q R इज इक्वल टू NP मल्टीप्लाई NQ मल्टीप्लाई NR, यही करना है अपने को। तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, सो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, इसके प्रोडक्ट सेट में कितने एलिमेंट्स बन के आएंगे, 24। अब अपन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। A town has total population of 50,000. Out of it, 28 read the newspaper X and 23 read Y, while 4,000 read both the papers. The number of persons not reading, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम अपन बना लेते हैं। ये कोई किसी शहर की ये पॉपुलेशन है, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। जो एक तरीके के लोग तो जो एक्स न्यूज़पेपर रीड करते हैं और दूसरे तरीके के लोग जो
वाई न्यूज़पेपर रीड करते हैं। सो देखो, ये एक्स न्यूज़पेपर रीड करने वाले और ये वाई न्यूज़पेपर रीड करने वाले लोग हैं। अब ऐसे कितने लोग हैं, यहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 50,000, ठीक है। 28,000 लोग ऐसे हैं जो एक्स न्यूज़पेपर रीड करते हैं और 23,000 लोग ऐसे हैं, 23 वो वाई न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और 4,000 लोग ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं, यानी कि ये जो कॉमन एरिया है वो क्या है, 4,000। अब एक चीज़ देखिए, अपने को क्या पूछा है, द नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ। अब ऐसे कितने लोग हैं जो एक्स और वाई दोनों ही नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, ऐसे लोग अपन देख लें जो एक्स और वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे लोग अपन देख लें। तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये एक सेट हो गया एक्स, ये सब सेट हो गया वाई, तो अपन इसको देखें एक्स यूनियन वाई, यानी कि एक्स और वाई पढ़ने वालों की संख्या कितनी है। तो इसमें नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस, अब दोनों में से जो भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ जब इन दोनों को जोड़ेंगे सो ये वाला पोर्शन 2 बार ऐड हो रहा है, सो एक बार इसको एलिमिनेट करेंगे। सो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये चीज़ समझ में, जो कॉमन आ रहा है वो एरिया इसमें से एलिमिनेट करेंगे। अब 28,000 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं, 23,000 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर वाई पढ़ते हैं, और 4,000 ऐसे लोग हैं, तो इनका कॉमन कितना है, 4,000, जो कि एक्स भी पढ़ते हैं और वाई भी पढ़ते हैं। तो उसको एक बार एलिमिनेट करेंगे अपन, तो ये कितना आ गया, 47। अब 40,000 लोग ऐसे हैं जो कि एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अब टोटल, अब इसने अपने को पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो 47,000 लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और टोटल पॉपुलेशन 50,000 है। सो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो गई, 3,000। सो 3,000 ऐसे लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन बी है राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आउट ऑफ 2,000 एम्प्लॉयज़ इन एन ऑफिस 48 प्रेफर्ड कॉफ़ी। 48% लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, जिसको सी से डिनोट करेंगे अपन। 54% लाइक टी, जिसको टी से डिनोट करेंगे। 54% ऐसे लोग हैं जो कि चाय पसंद करते हैं। 64 यूज टू स्मोक, जिसको ऐसे डिनोट करेंगे। 64% ऐसे लोग हैं जो स्मोक करते हैं। आउट ऑफ द टोटल 28 यूज, अब इन सब में से 28% लोग ऐसे हैं जो सी और टी दोनों यूज़ करते हैं। 32 टी एंड एस दोनों यूज़ करते हैं और 30% प्रीफर सी एंड एस, कॉफ़ी और स्मोकिंग दोनों करते हैं। ओनली 6% डिड नन ऑफ दीज, 6% लोग ऐसे हैं जो तीनों में से कुछ भी नहीं करते हैं। द नंबर हैविंग ऑल दीज 3, अब ऐसे लोगों की संख्या अपने को निकालनी है जो ये तीनों ही लेते हैं, चाय कॉफ़ी और स्मोकिंग तीनों चीज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे अपन सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। गंदा सा वेन डायग्राम बनाए। एक डायग्राम बना लेंगे अपन इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया टी, ये हो गया कॉफ़ी एंड ये हो गया स्मोकिंग, और ये जो एरिया रिमेनिंग है वो जो तीनों में से कुछ भी नहीं लेते उनके लिए है। टोटल 2,000 एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से। अब अपन पहले सबको एक बार कैलकुलेट करते हैं, टी कितने लेते हैं, कॉफ़ी कितने लेते हैं और स्मोकिंग कितने करते हैं। टी और कॉफ़ी कितने हैं, टी एंड स्मोकिंग और कॉफ़ी एंड स्मोकिंग, ये कितने लोग हैं, और नन ऑफ दीज कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं, वो 6% है। टी
कॉफ़ी 8, 48% कॉफ़ी, 54% लाइक टी और 64% स्मोकिंग, 28% सी एंड टी, 32% टी एंड एस, and 30% prefer C and S, 30%। और 6% लोग हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं। तो अपन 2000 में से काउंट कर लेते हैं। 54% लोग जो हैं कॉफ़ी लेते हैं, तो 1080, 48% 960, 64% 1280 और 28% 560, 32% 640 और 600 120। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो टी लेने वाले हैं वो लोग कितने हैं, 1080, ये पूरा, ये लोग टी लेने वाले हैं। ये टी वाले लोग हो गए पूरे, ठीक है। अब कॉफ़ी लेने वाले, ये कॉफ़ी वाले 960 हो गए, 960 लोग कॉफ़ी वाले हो गए। एंड ये स्मोकिंग वाले 1280 लोग स्मोकिंग वाले हो गए, ये 1280 स्मोकिंग वाले हो गए। अब देखो, अब अपने को क्या बोला है, ऐसे 28% लोग ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों लेते हैं। तो टी और कॉफ़ी, ये टी और कॉफ़ी वाले ये जो दोनों लेते हैं वो कितने लोग हैं, 560, तो ये कितना है 560। अब जो टी और स्मोकिंग दोनों करते हैं वो कितने लोग हैं, 640, ये पूरा एरिया कितना है 640। और जो कॉफ़ी और स्मोकिंग दोनों करते हैं वो कितने लोग हैं, 600, ये 600। और जो कुछ भी नहीं करते यानी कि ये जो बाहर का एरिया वो कितना है 120। अब देखो, जो ना तो चाय कॉफ़ी और स्मोकिंग तीनों ही नहीं करते हैं वो कितने हैं 120। तो यानी कि अगर 2000 में से 120 माइनस कर दूँ तो इतने परसेंट जो पर्सन रिमेनिंग है वो या तो चाय पीते होंगे या कॉफ़ी पीते होंगे या चाय कॉफ़ी कुछ भी कॉम्बिनेशन करके कुछ ना कुछ ज़रूर पीते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अपन देखें कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाय कॉफ़ी या कुछ भी लेते होंगे। सो 2000 माइनस 120, 1880, ये हो गया 1880। तो ये तीनों क्या है 1880। अगर इन तीनों को अपन जोड़ दे, चाय पीने वालों को, कॉफ़ी पीने वालों को या स्मोकिंग करने वालों को, तो वो टोटल कितना है 1880। सो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, टी यूनियन सी यूनियन एस, यही निकालना है, नंबर ऑफ इनके यूनियन के नंबर निकालना है। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं अपन, एन टी सी और एस, इन तीनों को जोड़ देंगे। अब तीनों को जोड़ तो दिया अपन ने, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन भी आ रही है जो दोनों लेते हैं। ये दो बार जुड़ गई तो एक एक बार अपने को एलिमिनेट करना होगा ना इसको। तो माइनस एन सी टी माइनस एन सी एस माइनस एन टी एस, ठीक है। अब अपन ने ये जो कॉमन एरिया जब एलिमिनेट किया, सो क्या हो गया, ये वाला जो एरिया है वो एक बार एक्स्ट्रा एलिमिनेट हो गया,
तो इसको वापस क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे, प्लस एन सी टी। यहाँ पे ये क्या है, इनका जो कॉमन एरिया है, इंटरसेक्शन, बीच में इंटरसेक्शन नहीं लगाया अपन ने, टी इंटरसेक्शन एस, ठीक है। और तीनों का कॉमन एरिया यानी कि टी इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन सी, ये वाला एरिया वापस ऐड कर देंगे। अब देखो 1080 लोग टी 1080 प्लस 960 प्लस 1280, ये हो गया, ये माइनस जो कॉमन है जो दोनों पीते हैं, तो 560 माइनस 560 माइनस 640 माइनस 600, और ये अभी अपने को पता नहीं है, और यही अपने को निकालना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि तीनों स्मोकिंग, टी और कॉफ़ी तीनों चीज़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसको अपन x मान लेते हैं, एक मिनट के लिए अपन इसको क्या मान लेते हैं कि x लोग x लोग हैं जो कि चाय, कॉफ़ी और स्मोकिंग तीनों चीज़ लेते हैं। सो अब यहाँ पे ये टोटल नंबर अपने पास, अपने को पता ही है कि टोटल जो चाय, कॉफ़ी या टी, कॉफ़ी और स्मोकिंग तीनों लेने वाले लोग टोटल कितने, 1880 लोग ऐसे हैं। अभी अपन ने निकाला था 1880 ऐसे लोग हैं जो या तो चाय लेते होंगे या कॉफ़ी लेते होंगे या फिर स्मोकिंग करते होंगे या कॉम्बिनेशन करते होंगे इनका चाय कॉफ़ी। ये चीज़ समझ में आ गई। सो अब यहाँ पे देखो 1880 इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ लेते हैं अपन, 1080 प्लस 960 प्लस 1280 माइनस 560 माइनस 640 माइनस 640, 600, दिस इज 600, ठीक है। तो ये आ गया 1520 माइनस एक्स। अब यहाँ पे अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 1880 माइनस 1520, 360, एक्स इज इक्वल टू 360। तो 360 लोग ऐसे हैं, 360 लोग ऐसे हैं जो तीनों चीज़ लेते हैं, चाय, कॉफ़ी और स्मोकिंग तीनों चीज़। 360 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों चीज़ लेते हैं, यानी कि ये जो कॉमन एरिया है वो कितना है, 360। ये चीज़ समझ में आई, तो ऑप्शन ए, ठीक है, समझ में आया।